पहला प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुधीर जी नम्रता जी, पुत्री सोनिया जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, संरक्षक गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं यहाँ की व्यवस्था समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हर तरह से इतनी सुंदर व्यवस्था कि जितनी सराहना या प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया हर तरह से व्यवस्था की गई है। और मेरी शंका यह है कि महाराज श्री, मैंने जहाँ तक जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पे मैंने ही सुना है कि किसी भी जीव को अधिकतम 8 बार मनुष्य भव मिलता है। और यदि ये किसी जीव का समझ लीजिए अंतिम मनुष्य भव है और वो अच्छे पुण्य के कार्य कर रहा है और मोक्ष मार्ग पे आगे अगर बढ़ रहा है तो अगले भव में तो उसको मनुष्य भव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ये अंतिम भव है। तो वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? देखिए, आपने जो बात कही कि मनुष्य भाव अधिकतम 8 बार ही मिलता है, ये कथन ठीक नहीं। मनुष्य भाव हमें अनंतों बार प्राप्त हो सकता है। हाँ, लगातार यदि कोई मनुष्य से मनुष्य होता रहे तो 48 भाव तक, कितने भाव तक? 48। धारणा सुधार लीजिएगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि त्रस्पर्याय में केवल 48 बार ही होगा, अनंत बार हो सकता है। निरंतर कोई मनुष्य से मनुष्य हो तो 48 बार। अब इस अवधि में यदि हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो पंचम गति में भी जा सकते हैं, अपना उद्धार भी कर सकते हैं। तो ये बात जो कही जाती है वो एक दृष्टि से अच्छी है ताकि लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। लेकिन हमें अनंत भाव तक भटकने की बात करना ठीक नहीं है, उतना सोचना ठीक नहीं है। हम तो जहाँ हैं जैसे वहीं से जग जाएं ताकि हम अगले भाव में ही पार हो जाए, ऐसी सोच रखना चाहिए। और जो मोक्ष मार्ग में लगता है उसका शीघ्र बेड़ा पार होता है। और जिसने एक बार समाधि कर ली और उत्कृष्ट कर ली तो चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि, 3 भाव में बेड़ा पार होता है। तो हमारे पास वो अवसर है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद। श्रीमान पुष्पेन सविता जी, जैन बांदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और तैयार रहेंगे श्रीमान विजय जी गंगवाल गुवाहाटी, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या है। हम मुनि महाराज के समक्ष संकल्प एवं घोषणा तो करवा देते हैं, पर कमेटी के सदस्य भी गुरु आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। पर मुनि श्री के गमन विहार करते ही वो शपथ वीर और घोषणा वीर अपनी अपनी शर्तों को एक दूसरे पर थोपते हैं और मुनि श्री के सामने किए गए संकल्पों के विरुद्ध ही दिखाई देते हैं, जिससे पूर्व और बाद की स्थिति में विरोधाभास होता है और कार्य बाधित होता है। और सामान्य जन उनकी तरफ देखकर असमंजस होता है कि यह कार्य कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, और अन्य समस्याओं का जन्म होता है। हे गुरुवर, आपसे निवेदन है कि इस कृत्य में दिशा बोध कराकर घोषणा वीर और शपथ वीर को सामंजस्य कैसे स्थापित करें और कार्य गति में प्रारंभ हो सके। देखिए, बहुत ज्वलंत बात उठाई है। गुरुओं के सानिध्य और समागम पाने के समय हमारे भाव अलग होते हैं। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का संकल्प लेता है तो उस संकल्प को वज्र संकल्प बनाना चाहिए और उसे पूरी तत्परता से पूर्ण करना चाहिए। खासकर इसमें 2 तरह की बातें दिख रही है। एक वे जो कार्य करता है, दूसरे वे जो दान दाता है। जी। कार्यकर्ता शपथ वीर हो जाता है और दान दाता घोषणा वीर बन जाता है। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ करती। जी। कार्यकर्ता अगर कोई
शपथ लेता है, कोई दायित्व स्वीकारता है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने दायित्व को अच्छे से परिपूर्ण करे और दान दातार या समाज के बीच जो बात कही गई है उसे 100% सही करे। हाँ, कई बार प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलने भी पड़ते हैं। तो यदि किसी परिस्थितिवश किसी निर्णय में परिवर्तन करना पड़ता है तो उस निर्णय की सूचना संबंधित व्यक्ति को जरूर दिया जाए, उन्हें विश्वास में लेकर काम किया जाए। कई बार होता है लोग बोल देते हैं, समाज से कुछ कहते हैं और करते कुछ है, वो गलत है। यदि आपने कोई जवाबदारी ली है तो उस जवाबदारी का दृढ़ता से निर्वाह करें, ईमानदारी से निर्वाह करें। और यदि आप उसमें अपने आप को अक्षम पाते हैं तो हाथ जोड़ लें और कहें ये मैं नहीं कर सकता। लोग हैं जो इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उसको पूर्ण नहीं करते। ये उचित बात नहीं है और इससे समाज का विश्वास खंडित होता है। दूसरी बात, आपने अगर दान बोला है, घोषित किया है, तो घोषणा वीर मत बनो, उदारता से उसे चुकाओ। कई जगह, बल्कि सभी जगह, मैं जब इधर देख रहा हूँ तो जो आपकी फाइनेंस की व्यवस्था देखने वाले लोग हैं ना, वित्त समिति, वो सोच रहे आज तो हमारे मन की बात हो गई। इन्होंने दोनों तरफ की बात की। कमेटी में शिथिलता नहीं होनी चाहिए और दातारों में प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप जितनी उदारता से दान बोलते हो उतनी ही तत्परता से अपना द्रव्य चुकाने का भाव रखो। किसी भी दातार को इस बात की तो प्रतीक्षा ही नहीं होनी चाहिए कि कोई हमसे मांगेगा तब देंगे। अगर आपने कहीं कोई बात कही है तो इसे अपना पहला कर्तव्य मानना चाहिए कि मुझे जाते ही इसको पूरा करना है। देने वाले को चिंता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे दातार हैं जो कहते उल्टा, भैया मेरा अकाउंट में क्या बैलेंस है बताओ। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंटरेस्ट जोड़ करके भी चुकाते हैं। ये उत्तम दाता की पहचान है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोल जाते हैं, देते नहीं, बोलते ही हैं। कई हैं जिनके देश की कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी राशियां बोली भी होगी पर खाता भी नहीं खुला होगा। यहाँ पर भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी 10-10 बरस हो गए, 12-12 बरस, क्यों 12 साल तो हो गए, 2008 तक का है ना। 2008 से बोले हुए लोग 14 बरस हो गए, खाता नहीं खुला। ऐसे लोग अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वे दरिद्र बनेंगे, दीनहीन बनेंगे। अरे जब तुमने बोला है तो तुम्हें देना चाहिए, और देना नहीं था तो बोला क्यों? मैं उन लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास तो जो भी कमिटमेंट होता है मैं लोगों से बोलता हूँ या तो तुरंत दो और नहीं तो कंडीशन लगाओ। जिनकी परिस्थितियां बिगड़ गई वे अपनी परिस्थिति को सुधारने की प्रार्थना करें और अनुमोदना करें। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहने के बाद भी जो नहीं दे रहे हैं वे महान पाप के भागी हैं। कहीं तो ये बताए कि महाराज आपका चौमासे का कलश भी घर ले गए और 13 बरस हो गए, अभी तक एक पैसा नहीं। अब बताओ ऐसे पापियों का क्या होगा? महान पापी लोग और समाज में प्रथम पंक्ति में रहने वाले लोग
वे अपने साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि मैं कितने बड़े पाप का भागीदार बन रहा हूं। ये दान है, कोई टैक्स नहीं। दान उदारता से दिया जाता है। हम कहीं भी दान बोले तुरंत दे, और जितना समय ले उतने समय में देने की कोशिश करें, तो आपका दान सफल होगा। बहुत जगह ऐसा ही होता है, बोलने को लोग बोल देते हैं, माला पहन लेते हैं, लेकिन एक पाई नहीं देते। आज अभी कमेटी वालों से पूछोगे तो चिट्ठा खोलेंगे आप लोगों का। लेकिन ये स्थितियां हैं। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करवा ली, और एक छदाम नहीं, कई शिरोमणि कहलाते हैं, शिरोमणि, और कहा महाराज अभी शुरुआत भी नहीं है, मुझे लगता है पर लोग जाकर के देने की तैयारी होगी। क्या है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार चाहता हूं। ऐसा करने वाले अनचाहे में कितने बड़े पाप के भागी हो रहे हैं, उनको उसका पता नहीं है। ये देव द्रव्य का भोग है, ये निर्माल्य का भोग है। अगर तुमने देव गुरु धर्म के निमित्त कोई धन संकल्पित कर लिया, तो उसी दिन से वो देव द्रव्य बन गया। और ऐसे देव द्रव्य का उपभोग करने वाले महान पाप के भागी होते हैं। कहा जाता है जिन अद्धार पैथा, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरी गई ये सुईरम दुखम। पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्ब हरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिनेन्द्र भगवान के पूजन बंधन आदि के निमित्त अर्पित जो विशेष धन है, यानी जो कुछ भी देव द्रव्य है, इसका जो भोग करता है वो नरक गति में दीर्घ काल तक दुखों को भोगता है। वहाँ से कभी निकल कर आया तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, अनेक कुयोनियों में भ्रमेगा। कौन? जिन पूजादि दब्ब हरो। इसलिए जीवन में ऐसा कभी मत करना। कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। आशय तो है देने का, पर याद नहीं। और बड़े बड़े आयोजनों में तो अक्सर ऐसा होता है, बोलियां बोलते हैं, एंट्री कुछ है नहीं, नाम लिख दिया पुष्पेन जैन। अब पुष्पेन जैन हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का, कोई जानता ही नहीं। अब कोई एंट्री नहीं, न कॉन्टैक्ट नंबर, न कुछ। वो घर जाके भूल गया और आयोजकों के पास कोई संपर्क नहीं, वो अब क्या करे? तो अनपेक्षित पाप का भागी बनता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूं, कहीं दान बोलो तुरंत दो। तुरंत नहीं देना है तो तुरंत जाके ऑफिस में लिखवाओ अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, और उनसे कहो भाई मैं जा रहा हूं, मुझे एक रिमाइंडर दे देना, ताकि मैं आपका पैसा, आपकी राशि तय समय में चुका सकूं। और कोई तुम्हें रिमाइंड करे ना तो उसे आभार मानना, बुरा मत मानना। कई लोग ऐसे बोल लेते हैं, माला पहन लेते हैं, और बाद में उनसे बोला क्या भाग जाएंगे, क्या दे देंगे, हमको फ़ोन क्यों करते हो? क्यों? है ना, सुदर्शन जी कहाँ हैं? उनके पास आप लोगों की चिट्ठा है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ प्रमाद नहीं। कभी भी दान बोलो तो अपनी उस समय की परिस्थिति को देखकर बोलो, और उसका एक असेसमेंट करके देखो कि मेरी वर्तमान पोजीशन के अनुसार मैं कितनी कालावधि में ये दान चुका सकता हूँ। उसके भीतर आप संकल्प लो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा,
तो इस कालावधि में अपनी दान राशि में दूंगा। उससे बाहर कमिटमेंट मत करना, और जो कमिटमेंट कर दिया उसे चुकाने में ढील मत करना। तब आगे बढ़ोगे और तभी फलोगे, अन्यथा अटक करके रह जाओगे, भटक कर रह जाओगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हर जगह दान बोलता है, वो बोलता है, करता कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या बताऊँ, एक दिन उसके बेटे ने मुझसे कहा, महाराज जी घर की हालत बहुत खराब है। जो कभी करोड़ों का मालिक था आज करोड़ों के कर्जे में है, गांव को नहीं मालूम। महाराज कोई उपाय बताइए। मैंने कहा कि भाई तेरे पापा ने अभी दान के बहुत राशियां बोली, उसका क्या हुआ? बोले महाराज कहीं दिया ही नहीं, केवल बोलते हैं, देते नहीं। हम लोग मना भी करते, उनकी आदत है। अभी भी कहो आ जाए आपके पास तो बोल देंगे। मैंने कहा अपने पिता से जाकर के कहो कि पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो, तभी तुम क्लियर होगे, नहीं तो उलझ करके रह जाओगे। वो अपने पिता को लेकर मेरे पास आया, मैंने समझाया, उसको बात जमी। आप देखिए व्यक्ति का भाव बदलता है तो क्या होता है। उस आदमी ने अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेच करके सबसे पहले जो जहाँ चुकाना था वो चुका दिया, जितना बना उतना चुकाया। और एक ऐसा शेयर उसके पास पड़ा था जिसकी बर्थ ही ख़त्म थी, वो सोच रहा था ये तो डिलिस्ट होने वाली है, फिर उदय आ गया और वो शेयर काफ़ी ऊंचे दाम पर चल गया, आदमी खड़ा हो गया। थोड़े परिवर्तन से बड़ा बदलाव असंभव नहीं है, पल में होता है। इसलिए अंतराय से बचना चाहते हो तो इसका जरूर ध्यान रखो, अन्यथा आत्मा के साथ घोर नाइंसाफी होगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बहुत सारे प्रकरण हैं, प्रसंग है, अगर मैं इन पर बोलूं तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे ऐसे प्रसंग मेरे सामने हैं, पर मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हो और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री विजय जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे श्रीमान पीसी सेठ जबलपुर। मुनिश्री यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पिछले दिनों में हमारे समाज में कई वैवाहिक संबंध हुए, जिसमें से मेरी जानकारी में 4 संबंध तलाक के कागार पर हैं, जबकि अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं। कृपया बच्चों और परिवार को शंका समाधान के माध्यम से मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यह एक अत्यंत ज्वलंत समस्या है। देखिए यह समस्या बहुत भयंकर है और ये ज़्यादातर बड़े शादियों में होता है। 2016 में, अब स्थान का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन एक शहर महानगर के एक इलाके विशेष से 10 शादियाँ हुई जिसमें 5 तलाक हुए। एक बड़ी समस्या, और सब बड़ी बड़ी शादियाँ। हमें इसकी जड़ में जाना होगा। इसके पीछे के कई कारण। पहला, आज बच्चों की परवरिश अलग तरीके से हो रही है, उनके संस्कारों को गौण किया जा रहा है, सहनशीलता और सरलता आज दूर हो रही है। पहले अगर बेटी घर से विदा होती थी तो माँ कह के भेजती थी, बेटा अब तेरा घर वही है, थोड़ा सहन करना, सब रास्ता ठीक हो जाएगा। अब कहा जाता है चिंता मत करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दब के नहीं रहना है, कुछ हो तो हम हैं। ये जो मानसिकता है ये घर का बेड़ा गर्क करती है। हमें मूलभूत मूल्यों को आत्मसात करके चलना चाहिए। और अधिक उम्र में विवाह, 25 के पहले तो आजकल बात ही नहीं चलती। एक के संबंध की बात आई, लड़की 21 साल की, तो कहता है तो भाई छोरी है,
शास्त्र के अनुसार विवाह कन्या से होना चाहिए, 20-21 साल तक ही कन्या है, बाद में तो परिपक्व युवती बन जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, बड़ी गड़बड़। एक की तलाक क्यों हुई पता है? पत्नी का पैकेज पति से बड़ा था, ये रोना, नहीं एडजस्ट हुआ, तलाक हो गई। और कईयों में तलाक नहीं, सब तनाव है, खींचातानी। ये जो ईगो है इसे दूर करना चाहिए। दूसरी बात, हमारी समाज की तटस्थ वृत्ति, तलाक हमारी समाज का कलंक है। अगर कहीं किसी के यहाँ पहले तलाक होता था तो पूरी समाज में हड़कंप मचता था। अब कुछ है भैया, आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक दबाव ही खत्म हो गया। उसको तो दोनों तरफ से चांदी चांदी है, बहुत भयानक स्थितियाँ हैं। पहले माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चों का संबंध हो जाए, फिर सोचते हैं कैसे भी सेट हो जाए। ये एक बहुत भयानक समस्या है, इस पर हर पहलू पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसका रास्ता निकालना चाहिए। अन्यथा हमारी समाज को दुर्वस्था से नहीं बचाया जा सकता। इस तरह की घटनाओं के कारण कई बच्चे और बच्चियां तो विवाह से कतराने लगे और धीरे धीरे लोगों का रुझान लिव इन जैसे कंसेप्ट की ओर बढ़ने लगा है। ये आने वाले समय में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेने वाली है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबका सत्यानाश कराने वाली है। इसलिए इसकी तरफ हमें बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सावधान रहने की आवश्यकता। नमोस्तु गुरु। अगले प्रश्नकर्ता। नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराजों के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और जबलपुर समाज की तरफ से बारंबार कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि निगोर से निकला हुआ जीव जिसके पास ना मन होता है ना इंद्री होती है, वह कौन सा पुरुषार्थ करता है कि वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है? इसी को बोलते हैं भवितव्य, इसी का नाम है होनहार। जी महाराज जी, समझ गए जी। कई चीजें हैं जो पुरुषार्थ से होती है, पर सब काम पुरुषार्थ से नहीं होता जी, बहुत सारे काम संयोग से होते हैं जी और महाराज। संयोग संयोग होता है, इसका कोई तर्क नहीं है, बस जो है सो है सो है। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में तैयार रहेंगे श्री आशीष जी जैन, एडवोकेट फिरोजाबाद। उसके बीच में एक घोषणा और एक छोटी सी हमारा कार्यक्रम। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी शिरोमणि संरक्षक श्री रज्जी लाल जी जैन, सुपाड़ी वाले सागर, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि विधान में द्रव्य सामग्री के लिए घोषित की है। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। बंधुओं, ये परम सौभाग्य के क्षण हैं। 21वीं सदी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और एक इतिहास लिखा गया। कुंडलपुर के बड़े बाबा के सानिध्य में लगभग 250 पिच्छियों के सन्निधि में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। पिछले लगभग 1000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में ऐसा कोई भी कार्यक्रम, अनुष्ठान जैन संस्कृति का नहीं हुआ जितना ज्ञात है। ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद और उनकी तपः साधना की फलश्रुति के रूप में हुआ। ऐसे उस महा अनुष्ठान में एक युगल हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहता हूं कि आज यह सदन उनके उन भावों की अनुमोदना करें, उनका अभिनंदन करें, उनका हम बहुमान सम्मान करें। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, श्रीमती माया जी जैन, जो माता पिता बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है और हम उस गौरव को सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, और श्री अतुल जी लधानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और श्रीमती शीतल लधानी बक्सरा गुजरात, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हमारी
भावों का एक एक पल उस अनुष्ठान से जुड़ रहा है जो पूज्य गुरुवर की संगति में, उनकी सन्निधि में हुआ। और 250 पिच्छियों की, लगभग 250 पिच्छियों की संगति में ऐसा हुआ। और हम बारंबार इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और इनको सम्मानित करते हुए आज स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार ताली, अंतिम। बहुत सुंदर। और एक प्रेमी जी प्रश्न भी उपस्थित करेंगे। मुनि श्री मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पहले तो गुरुदेव मैं पूरी देवोदय महासंघ की टीम की तरफ से आपसे सबने निवेदित किया है, बीरेन जी, खुशहाल जी मुंबई, तुषार जी मुंबई और राकेश जी अशोकनगर, पूरी टीम ने और जितने भी नवनिर्वाचित टीम हैं सभी ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है। आशीर्वाद दें गुरुदेव। गुरुदेव, ये पंचकल्याणक जो हुआ, मेरे को ये मालूम ही नहीं था कि मेरे को माता पिता बनना है गुरुदेव। 52 फार्म भरे गए थे और 24 माता पिता बनने थे, तो हमने फार्म भी नहीं भरा कि हमारा तो नंबर लगेगा ही नहीं, 62 साल के हो गए हैं, अब कहाँ नंबर लगेगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, छोटे भैया इंजीनियर रमेश जी का फ़ोन आया कि बोले आचार्य श्री याद कर रहे हैं। बस वो जाना हुआ और विनय भैया ने बोला कि आपको आचार्य श्री माता पिता का आशीर्वाद दे रहा है। ये सौभाग्य मिला। और वाकई में पूरे पंचकल्याणक में व्यवस्था अव्यवस्था बहुत सारी थी, लेकिन इसके बाद भी मन एकदम शांत था गुरुदेव। ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ ऐसे इतना बड़े कार्यक्रम में। गुरुदेव, प्रश्न यह है, जीना सरल है, मरना सरल है, हारना जीतना भी सरल है गुरुदेव, लेकिन सरल होना अत्यंत कठिन है। ऐसी सरलता कहाँ से लाएं गुरुदेव, मार्गदर्शन। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये आपका बड़ा प्रबल पुण्य का उछाल है जो आपके लिए सहयोग मिला। और इस बार गुरुदेव की कृपा ही रही कि इतने लोगों को अवसर मिल गया। हर जगह तो एक कोई मिलता है, लेकिन इस बार इन जैसे 24 को सौभाग्य मिला। ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ऐतिहासिक घड़ी का जो लाभ आप लोगों ने दिया है, ये आपके कई भवों के लिए पुण्य का संचय है, ऐसा समझना चाहिए। आपने जो कहा, जीना सरल है, मरना सरल है, हारना सरल है, जीतना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। सरल होना सरल क्यों नहीं, सरल होना सरल है, बशर्ते हम अपने अंदर का ईगो छोड़ दें। हमारा मन का ईगो ही हमें जटिल बनाता है। जिसने अपने हृदय से अहंकार को हटा दिया वो हर पल सरल है। बस हमें वही आदर्श बनाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आशीष जी जैन, एडवोकेट फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त प्रबंधक SBI ललितपुर। महाराज जी, नवकार के बारे में मेरा एक प्रश्न है कि नवकार में वर्णित अरहंत और सिद्ध में प्रथम स्मरणीय कौन है? और यदि 24 तीर्थंकर सभी घातिया कर्मों को नाश करने के बाद सिद्ध स्थला पर अष्टमूल गुणों के साथ विराजमान है, तो फिर उनको अरहंत मानकर स्मरण करना चाहिए या फिर सिद्ध मानकर? और यदि समझ गया मैं आपकी बात को। ये सवाल अक्सर आता है और इसका एक ही उत्तर है। हम लोगों को बहुत प्रसिद्ध दोहे के रूप में मिलता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। ये बात सही है कि अरहंत को अभी केवल जीवन मुक्ति मिली है, संसार से मुक्त नहीं हुई। सिद्ध जीवन मुक्त है, लेकिन सिद्धों का पता बताने वाले अरहंत ही हैं। इसलिए अरहंत परम गुरु है। और हम अरहंत को साकार रूप में देख सकते हैं, सिद्ध को नहीं देख सकते। और साकार के बिना हम अपने भीतर के निराकार को पहचान नहीं पाते। इसलिए हमारे प्रथम आराध्य अरहंत है। ये बात सही कि जिन्हें हम आज अरहंत के रूप में पूज रहे हैं वो सिद्ध हो गए, लेकिन हम उनके सिद्ध स्वरूप को बाद में याद करते हैं।
उनके अरहंत रूप को, अरहत स्वरूप को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने ही हमें सिद्धि का मार्ग बताया। तो हम उस दृष्टि से देखते हैं, कोई हमारे सामने उपस्थित रहे हम उसी रूप में पूजें, ये कोई ज़रूरी नहीं। जिस रूप में हमारी पहली पहचान बनी हमारे हृदय में, वो हमेशा स्थायी रूप से अंकित रहता है। इसलिए हम सिद्धों को भी, अरहंतों को अरहंत रूप में सिद्ध हो जाने के बाद भी अरहंतों को हम अरहत स्वरूप में पूछते हैं, और हमें वही दृष्टि रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री विजय कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त प्रबंधक SBI ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी सौ प्रतिमा उदंक शाह पुणे। हे गुरुदेव, मुड़ीद्वय के चरणों में बारंबार मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं सकल दिगंबर जन समाज ललितपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, बचपन से सुनते आ रहे हैं सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के बारे में, गुरुओं के मुख से भी और पढ़ा भी है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को मानने वाले को हम सम्यक दृष्टि मान सकते हैं या मानते ही हैं। तो क्या सिर्फ इतनी परिभाषा से ही हम स्वयं को या किसी भी कतिपय व्यक्ति को सम्यक दृष्टि मान लेना क्या उचित है, या व्यवहार की इन क्रियाओं के अनुरूप कार्य करने वाले आदमी अगर अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी कोई अव्यवहारिक कार्य करे तो क्या उसे भी सम्यक दृष्टि मानना चाहिए? तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि क्या आगम में कोई ऐसा मापदंड है कि हम स्वयं को ये पहचान सकें कि आखिरकार हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं? देखिए, सम्यक दर्शन सांप्रदायिक नहीं, सम्यक दर्शन आध्यात्मिक होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानो तो सम्यक दृष्टि, नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि। ये तो ऐसा ही हो गया कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। ये सांप्रदायिक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन एक आध्यात्मिक उत्क्रांति है। जब तक वो हमारे अंतस की चेतना में न घटे तब तक केवल सम्यक दर्शन की बातें। आत्मा अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान होनी चाहिए, हे और उपादेय का भान होना चाहिए, तब कहीं हम सम्यक दर्शन की भूमिका पा सकते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि के हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है। वो उन तमाम सम्यक्तोचित क्रियाओं से जुड़ा होता है जो एक सम्यक दृष्टि में होना चाहिए। लेकिन परिणति जब तक अंदर की नहीं सुधरती, किसी को सम्यक दृष्टि कहा नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करें महाराज? कैसे जाने कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं? तो क्या करें? मेरे भीतर की परिणति मैं ही नहीं जान सकता, आप क्या जानोगे? वो तो कोई दिव्य ज्ञानी का ही ज्ञान का विषय है, समझ गए? अगर मुझसे पूछो आगम की दृष्टि से तो मैं दावे से नहीं कर सकता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होने की बात तो जाने दीजिए। मैं भव्य हूँ या अभव्य, ये भी दावे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं अपने आप को भव्य मानता हूँ। भव्य ही नहीं, सम्यक दृष्टि समझता हूँ, और सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर पल उस तत्व के प्रति सजग हूँ। मेरे ध्येय में मेरा रत्नत्रय है और मुझे लगता है ये लोक दुर्लभ निधि है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। और जितना मेरे हाथ में है उतना मैं संभालता हूँ, उतना मैं संभालता हूँ। अगर मैं सोचूं कि आगम में तो लिखा है कि भाई पहले पता ही नहीं सम्यक दृष्टि हो या नहीं, भव्य हो या नहीं, तो मैंने इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि अगर पढ़ा है कि यदि कोई अभव्य है तो कितना भी तप करे उसका कल्याण नहीं होने वाला, मिथ्या दृष्टि का कभी उद्धार होने वाला नहीं। और यदि ये बात मैं बैठा लूँ तो मेरे रत्नत्रय के प्रति कोई उत्साह ही नहीं बचेगा। फिर अंदर से करने से क्या फायदा? कुछ होना तो हो नहीं, तरना तो है नहीं, तो मैं और प्रमादी हो जाऊंगा और इस भाव सागर में डूब जाऊंगा। तो अपने आप को भाव सागर से पार उतारना चाहते हो तो जितना तुम्हारे हाथ में है उतना उद्यम कर लो।
समझ गए? जी महाराज। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ विश्वासी बनकर आत्मा की शुद्ध रखना शुरू करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये आभास और एहसास अंतरंग में होते रहे, निज पर का भान अंदर हो जाए तो भेद विज्ञान होगा, और जब भेद विज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। रास्ता यही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सौप्रीतमा उदंक शाह पुणे, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जैन डिंडोरी। मुनिद्वय को त्रिवार प्रणाम। सवाल के पहले एक ही वाक्य। पुणे में मेरी सासू माँ जो 99 इयर्स ओल्ड है, अभी भी आपका शंका समाधान, आपका प्रवचन अत्यंत रुचिपूर्वक सुनती है, और जो हमें समझ में नहीं आता है हमें समझाती है। तो उनको और उनके सारे परिवार को आशीर्वाद मिले ऐसी कामना करती हूँ। अब मेरा सवाल, महाराज जी, अष्टकर्म और षटकर्म, इसमें कर्म शब्द तो समान है, लेकिन इस कर्म शब्द में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, एवं वेदनीय कर्म को अघाती में क्यों लिया है, घाती में क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपकी माता जी को आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु महाराज। इस उम्र में भी इतनी अप्रमत्तता है, जो आपको न समझ में आए उसे वो समझा रही हैं। मैं भावना भाता हूँ 99 तो है, वो शतक भी पूरा करे। 108 तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह निर्बाध अपना धर्म ध्यान करके अपने जीवन का फल प्राप्त करें। आपने पूछा अष्टकर्म में कर्म और षटकर्म में भी कर्म, इन दोनों में कर्म का क्या अर्थ है? देखिए, कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। अगर व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म क्या? यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाए उसका नाम कर्म। वैदिक परंपरा में हमारी धार्मिक गतिविधियों को कर्म की संज्ञा दी गई है। लोक में कर्म को मनुष्य के उद्यम और पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कर्म योग में अपने जीवन के लिए किए जाने वाले कर्मों को कर्म कह दिया गया। और जैन धर्म में कर्म को एक पृथक सत्ताभूत पदार्थ के रूप में देखा गया, जो एक स्वतंत्र तत्व है, जो हमारी आत्मा को परतंत्र करे, वह कर्म है। तो जैन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म अष्ट है और यही 8 कर्म है। लेकिन लोक में हमारे द्वारा किए जाने वाले जीवनोपयोगी कार्यों को, जीवन निर्वाह के आधारभूत कार्यों को भी कर्म कहा जाता है। तो ये हमारे जीवनोपयोगी कार्य होने के कारण षट कर्म कह दिए। और षट कर्म भी 2 तरीके से कहे गए। एक अर्थोपार्जन कर्माणि षट, अर्थोपार्जन के 6 कर्म, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये षट कर्म है। और एक अपने दैनंदिन क्रियाओं में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले षट कर्म, जैसे देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानम चेति, गृहस्थानाम, सदावश्यकानि नहीं, षड कर्माणि दिने दिने, है ना। ये कर्म अर्थ, इस अर्थ में कर्म का प्रयोग होता है। और नित्य कर्म आप लोग रोज करते हो, हम भी करते, सब करते, जो हमारी नित्य की क्रिया है, तो कर्म को उससे जोड़ा गया है। तो अलग अलग संदर्भ में कर्म को अलग अलग अर्थ में लिया गया है, उसे उसी संदर्भ में जानना चाहिए। साथ ही आपने पूछा वेदनीय कर्म को घातिया कर्म में क्यों लिया गया, घातिया के बीच में क्यों लिया है? वेदनी है तो अघाती, पर मोहनी के सद्भाव में बहुत व्याकुल करती है। तो अघाती होने के बाद भी घाती जैसा परेशान करती है, इसलिए मोहनी के पहले वेदनी कर्म का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मधु जैन डिंडोरी।
महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपने मन में बैठी अवधारणा को कैसे बदला जा सकता है? क्या ये जन्मजात से होती है? कृपया शंका का समाधान करें। सवाल है कि किसी व्यक्ति के प्रति बनी हुई अवधारणा को हम कैसे बदलें। देखिए, अच्छी और बुरी अवधारणा कई कारणों से बनती है। हमें जैसी सूचनाएं मिलती है, हमें उस व्यक्ति के संसर्ग में रहने से जैसा अनुभव होता है, ये भी हमारी अवधारणा का कारण बनता है। और किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के प्रति हमारी जन्मजात अवधारणा बन जाती है, पूर्व संयोग से भी संबद्ध होता है। अगर किसी के प्रति अच्छी अवधारणा है तब तो कोई बात नहीं, अगर किसी के प्रति बुरी अवधारणा बन गई है तो हमें उस व्यक्ति को निकटता से देखने का प्रयास करना चाहिए और अपने पास उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि उन समीक्षाओं के बाद यथार्थ कुछ और दिखता है, और जब हम व्यक्ति के निकट आते हैं तभी उस व्यक्ति को सही तरीके से समझ पाते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमें कभी किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए जब तक कि हम उसे निकट से न देखें, क्योंकि ज़्यादातर बातें उड़ी हुई होती है। लोग आधी अधूरी सूचनाएं या नमक मिर्च लगा करके अपनी बात फैला देते हैं, तो उससे कई बार होता कुछ है और प्रस्तुत कुछ और हो जाता है। अच्छे लोगों का साथ भी हमारे हाथ से छूट जाता है। तो जल्दी किसी पर विश्वास मत करें और जल्दी से किसी के प्रति कोई गलत धारणा न बनाएं। यदि धारणा बनती है तो उसे थोड़ा निकटता से परखने की कोशिश करें, उसे सत्यापित करके देखें, तभी हम उसका कुछ अच्छा लाभ ले सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।